क्यूबा को अक्सर एल कैमन या एल कोकोड्रिलो कहा जाता है क्योंकि पक्षी की नजर से देश एक मगरमच्छ जैसा दिखता है। इसे 20 मई 1902 को स्वतंत्रता मिली। राष्ट्रीय पेय मोजिटो है। जब फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में सत्ता संभाली तो उन्होंने तुरंत सभी एकाधिकार वाले खेल सेटो को नष्ट करने का आदेश दिया। 1995 के बाद से अमेरिका में औसत मासिक वेतन केवल 40 है। ड्राई फूड कानून ने तट पर पहुंचने वाले क्यूबा के शरणार्थियों को निवास प्राप्त करने की अनुमति दी। समुद्र में पकड़े जाने पर उन्हें लौटा दिया जाता था। क्यूबा के वे सभी लोग जो अपने अंगों को बड़ा करने में रुचि रखते हैं अब मुफ्त शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का लाभ उठाने का मौका पा सकते हैं। इस देश में अगर कोई सरकारी गाय को मारता है तो उसे 25 साल तक की सजा हो सकती है। इसके विपरीत किसी इंसान की जान लेने की सजा अधिकतम 20 साल है। अब तक का सबसे लंबा क्यूबा सिगार 90 मीटर लंबा है। देश का झंडा संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे से प्रेरित था। क्यूबा में एक वीजा है जिसे पर्यटक कार्ड कहते हैं। यह क्यूबा के दूतावास से मिलता है। 2007 में क्यूबा ने लिंग परिवर्तन सर्जरी शुरू की जिसे राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन देती है। 1993 तक क्यूबा के लोग अमेरिकी डॉलर नहीं उपयोग कर सकते थे। 12 मार्च 1857 को क्यूबा में बर्फ पड़ी। हेमिंग्वे का उपन्यास लिखने का यह एकमात्र रिकॉर्ड किया गया समय था। क्यूबा में मतदान करना अनिवार्य है। क्यूबा के वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस बी के टीके बनाए हैं। 1961 में फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के स्कूलों को 1 साल के लिए बंद कर दिया ताकि छात्र निरक्षरों को पढ़ा सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि यह विचार सफल रहा। क्यूबा के लोगों को डोमिनोज खेलने का बहुत शौक है। प्रमुख शहरों के निकास द्वार पर आपको सहयात्रियों के लिए निर्धारित स्टॉप मिलेंगे। ड्राइवरों को वास्तव में उन लोगों को लेने की आवश्यकता होती है जो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1899 से 1902 तक क्यूबा अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। इस दौरान अमेरिका ने क्यूबा पर प्लेट संशोधन लागू किया जिसने अमेरिका को क्यूबा के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जब भी वह आवश्यक समझे। क्यूबा ने अमेरिका को ग्वांतानामो बे को नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। क्यूबा ने चेक गणराज्य को $270 मिलियन का कर्ज चुकाने के लिए पैसे के बजाय और दवाइयों का इस्तेमाल करने का वचन दिया। क्यूबा के नागरिकों को वेश्यावृत्ति के संदेह में 5 साल तक की कैद हो सकती है। देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1999 तक क्रिसमस को मान्यता नहीं दी। वर्ष 2008 में फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता में 49 साल के बाद क्यूबा पर 1898 साल तक स्पेन का नियंत्रण रहा। 1499 साल में खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा इसकी खोज के बाद से कुछ दवाओं के अपवाद के साथ स्वास्थ्य सेवा निवासियों और पर्यटकों के लिए मुफ्त है। 1902 में क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई जिसका पहले उल्लेख किए गए वर्षों के दौरान अस्थायी नियंत्रण था। जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी ने 1200 क्यूबा सिगार खरीदे। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध से कुछ घंटे पहले, जो आज भी प्रभावी है, द्वीप पर आने वाले अमेरिकियों को सिगार और रम घर लाने की अनुमति है, बशर्ते उनका संयुक्त मूल्य $100 से अधिक न हो। ये बात ध्यान देने लायक है कि लगभग सभी क्यूबावासी साक्षर हैं। वास्तव में क्यूबा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले देशों में से एक है। क्यूबा के लोग आमतौर पर अपनी रेसिपी नहीं लिखते हैं, बल्कि ये रेसिपी मौखिक इतिहास और साझाकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। क्यूबा में नृत्य का बहुत महत्व है। बोलेरो, मम्बो और चाचा जैसी पारंपरिक नृत्य शैलियां इसी देश में उत्पन्न हुई हैं और वे क्यूबा की संस्कृति में एक अद्वितीय और प्रिय स्थान रखती हैं। 1980 के दशक में 100 से अधिक चीनी क्यूबा में रहते थे, जो मुख्य रूप से हवाना क्षेत्र में चीनी बागानों में सस्ते श्रम के रूप में काम करते थे। क्यूबा के मुख्य निर्यात में मछली, डेयरी उत्पाद, कॉफी और खट्टे फल शामिल हैं। उन्हें तेल, भोजन, रसायन और मशीनरी आयात करने की आवश्यकता है। क्यूबा में 70 शून्य योगी डॉक्टर हैं, जबकि पूरे अफ्रीका में केवल 50 शून्य हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी क्यूबा में पाया जाता है। यह एक हमिंगबर्ड है जिसकी लंबाई केवल 5 सेंटीमीटर होती है। 2008 में क्यूबा दुनिया में सबसे ज्यादा पत्रकारों को कैद करने के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर था। 2880 तक क्यूबा में भोजन का प्रतिशत आयात करना पड़ता था। यहाँ कोई भी ऐसा जानवर या पौधा नहीं है जो मनुष्यों के लिए जहरीला या जानलेवा हो।
2008 तक क्यूबा के लोगों को अपना खुद का कंप्यूटर रखने की अनुमति नहीं थी। क्यूबा की जेल प्रणाली लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी जेलों में से एक है। हवाना क्षेत्रफल के हिसाब से क्यूबा का सबसे बड़ा शहर है और कैरिबियन में तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। वर्तमान में दुनिया में केवल 2 देश हैं जहां कोका कोला नहीं खरीदा जा सकता है, या क्यूबा और उत्तर कोरिया। 2000वें वर्ष में फिदेल कास्ट्रो ने बीटल्स के जॉन लेनन की एक प्रतिमा स्थापित की। कास्ट्रो लेनिन की बहुत प्रशंसा करते थे और मानते थे कि वे एक सच्चे संगीत क्रांतिकारी थे। क्यूबा अपने सिगार के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। सभी प्रीमियम क्यूबा सिगार एक ही कंपनी द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। बेसबॉल और मुक्केबाजी क्यूबा में सबसे लोकप्रिय खेल बने हुए हैं। सभी कैरिबियन द्वीपों में क्यूबा सबसे बड़ा है। इस क्षेत्र में लगभग 4000 छोटे द्वीप हैं। क्यूबा पश्चिमी गोलार्ध में सबसे कम जन दर वाले देशों में से एक है। ये पश्चिमी गोलार्ध का पहला साम्यवादी देश भी है। बकार्डी रम क्यूबा में बनती थी, लेकिन फिदेल कास्ट्रो के बाद इसे प्यूर्टो रिको में बनाया गया। क्यूबा कैरिबियाई का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 9 मिलियन से अधिक है। निकेल क्यूबा का प्राथमिक निर्यात है, जो इसके कुल निर्यात का 21% है। यह वैश्विक निकेल उत्पादन का 4% दर्शाता है। क्यूबा में लगभग 7000 विभिन्न पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से आधी प्रजातियां सिर्फ इसी द्वीप के लिए हैं। क्यूबा के लोगों को कानूनी तौर पर सिर्फ वही कारें रखने की अनुमति है जो 1949 से पहले निर्मित और खरीदी गई हों। 1949 से पहले की ज्यादातर कारें अमेरिका से। यह दुनिया का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। क्यूबा के भोजन में स्पेनिश और कैरिबियन मसाले शामिल हैं। पारंपरिक व्यंजनों में काली फलियां, बीफ, चावल और केले होते हैं। हवाना, जिसकी स्थापना बिस्टेट पोर्सन में हुई थी, स्पेनिश साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। वर्ष 1607 में हवाना को क्यूबा की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। आज ये पूरे कैरिबियन क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। क्यूबा में 250 से अधिक संग्रहालय हैं। देश में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है और इसके चिकित्सा पेशेवरों ने वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नए साल की पूर्व संध्या पर क्यूबा के लोग गुड़िया जलाने की परंपरा में शामिल होते हैं। यह प्रथा बुरे समय को भूलने और आने वाले वर्ष में नए अच्छे समय की प्रतीक्षा करने के कार्य का प्रतीक है। क्यूबा में 6 से 15 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य है। वर्दी सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है, जिसमें प्रति ग्रेड स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग रंग हैं। औसतन हर साल कम से कम 150 शून्य लाइसेंसधारी अमेरिकी यात्री कानूनी रूप से क्यूबा की यात्रा करते हैं। आज इतना ही। सब्सक्राइब करें, जल्द मिलते हैं।